Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is the MCQ series for World Geography, and we will discuss each and every topic of World Geography in this series, and we will do a lot of MCQs. So let's get started. Question number 1 is, the color of the star is an indication of its. हम basics से start करेंगे. We'll start from the basics and up to the moderate level and to the highest levels, right? Basic question से start करेंगे. The color of the star is an indication of its. जो star का color होता है वो हमें क्या दिखाता है, किस चीज़ की indication होती है वो? Option A, distance from the earth. क्या वो हमें अर्थ से स्टार की डिस्टेंस दिखाता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्या हमें वो स्टार की डिस्टेंस दिखाता है सन से? टेम्परेचर, क्या वो हमें स्टार का टेम्परेचर दिखाता है? ल्यूमिनोसिटी, या वो ल्यूमिनोसिटी दिखाता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स. जो स्टार का कलर होता है वो इसकी क्या इंडिकेशन हमें दिखाता है? सो द राइट आंसर इज, जो स्टार का कलर होता है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. वो हमें टेम्परेचर दिखाता है स्टार का, क्योंकि जो जितना टेम्परेचर होगा ना उस हिसाब का कलर आएगा. सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो हमारा क्या कलर आएगा? ब्लूइश कलर आएगा. उससे कम अगर होगा तो वाइट आएगा, और अगर कम होगा तो रेड स्टार हमें दिखेगा, क्योंकि रेड स्टार्स रिलेटिवली कूल होते हैं. ठीक है, उसमें कुछ फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है. अगर जो वाइट स्टार्स होते हैं ना उनका 10,000 जो होता है 10,000 डिग्रीज का जो है टेम्परेचर होता है. तो ब्लू स्टार्स का उससे भी ज़्यादा. तो कलर ऑफ द स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट इज़ टेम्परेचर, राइट? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सबसे ज़्यादा करीब सन के कौन सा प्लेनेट है? ऑप्शन ए मर्करी, बी अर्थ, सी वेनस एंड डी प्लेटो. चूज द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा करीब है सन के? सो द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज, यस, ऑप्शन ए मर्करी इज द राइट आंसर. Mercury is the smallest and closest to the sun of the 8 planets in solar system. ठीक है, with an orbital period of about 88 Earth days. ठीक है, तो मरकरी जो है सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के और छोटा प्लेनेट है. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड. अगर स्टार्स का एक ग्रुप होगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो अरेंज करके होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मिल्की वे, बी कॉन्स्टलेशन, सी एंड्रोमेडा, डी सोलर सिस्टम. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज, शाबाश, द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. इसको हम, जब एक स्टार्स का ग्रुप होता है एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. ठीक है, ओके. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. एस्टेरॉयड बेल्ट जो पाया जाता है स्पेस में, वो किन दो के बिटवीन पाया जाता है? आपको लग रहा होगा ये बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो ऑप्शंस आर मार्स एंड अर्थ. क्या अर्थ और मार्स के बिटवीन है? क्या जुपिटर और सैटर्न के बिटवीन है? क्या मार्स और जुपिटर के बिटवीन है? या सैटर्न एंड यूरेनस के बिटवीन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. जो असल में जो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, आप आंसर देने चाहिए विदाउट रीडिंग ऑप्शंस. क्यों? ये बेसिक्स है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, और प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो द एस्टेरॉयड बेल्ट फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. किन दो के बिटवीन जो है एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. सो ऑप्शन सी इज द right answer. It is found between Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बिटवीन ये होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट होता है.
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट माना जाता है सोलर सिस्टम का? ऑप्शंस आर गैनीमेड, टाइटन, यूरोपा, ट्रिटॉन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का? देखो, ये जो गैनीमेड है ना, ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, और ये किस पर्टिकुलर, ये तो सोलर सिस्टम में है लेकिन किस पर्टिकुलर इस प्लेनेट का है? गैनीमेड जो है ये सैटेलाइट है जुपिटर का, एंड द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, okay, so the right answer is Ganymede. Moving to another question, which planet takes the longest time to go around the sun? किस प्लेनेट को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सन के, सूरज के इर्द गिर्द घूमने में? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन, क्योंकि हम जो सारे प्लेनेट्स हैं ना ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम किस प्लेनेट को लगता है? अर्थ को, जुपिटर को, यूरेनस को, नेपच्यून को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द राइट आंसर इज सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? देखो, जो सन के नज़दीक हो, ये सन है, जो उसके नज़दीक होगा ना वो जल्दी गोल करेगा, जो उसके दूर होगा ना उसको टाइम लगेगा गोल करने में। सो द राइट आंसर हियर इज सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है? नेपच्यून को। सो नेपच्यून इज द राइट आंसर हियर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। इसलिए मैंने बोला ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैंने ऐसे इस पैटर्न में लाया है। क्वेश्चन देख के ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख के आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, यू डोंट नीड टू रीड द ऑप्शंस बिकॉज दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। यू शुड हैव दिस मच लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी competitive examination, and these are very important questions for cracking any competitive examination. Okay, question number 7. The planet which is called twin sister of the earth. अर्थ की ट्विन किस प्लेनेट को माना जाता है? सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर मर्करी, वेनस, मार्स, यूरेनस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट आंसर इज द प्लेनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वेनस। वेनस को हम माना जाता है ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। It is known as the Earth's twin because of its similar size. अर्थ के जैसा इसका साइज है, केमिकल कंपोजिशन भी ऐसा ही है और डेंसिटी भी ऑलमोस्ट ऐसी है। लेकिन जो है इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वेनस का, ये टॉक्सिक होता है और इसीलिए वेनस पे हम रह नहीं सकते। वेनस इज़ नॉट हैबिटेबल। वेनस इज़ नॉट हैबिटेबल बिकॉज इट हैज़ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। ओके, अदरवाइज इसको अर्थ का ट्विन माना जाता है। किसको? वेनस को। Okay, question number 8. The distance of moon from the sun is, the distance of moon from the earth is, earth से अगर हम moon की तरफ जाएंगे तो कितनी distance है? Options are 384,000 kilometers, 300,000 kilometers, 350,000 kilometers, 446,000 kilometers. Choose the correct option. आप सबको पता होना चाहिए कि जो मून है इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा एक ही अर्थ का एक ही सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और दैट इज़ मून। और सोलर सिस्टम में है 5th लार्जेस्ट मून है, 5th लार्जेस्ट मून। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, 5th लार्जेस्ट मून। ठीक है, तो ये दूर कितनी दूरी पे है अर्थ से? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 384,000 किलोमीटर्स की दूरी पे है ये, 384,000 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। विच प्लेनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जियस? किस प्लेनेट का नाम रोमन गॉड जियस के नाम पे जो है रखा गया है? ऑप्शंस आर अर्थ, मार्स, वेनस, Jupiter. Choose the correct option, and the right answer is Jupiter is the right answer. Jupiter was named on the Roman god Zeus. Zeus जो है he is the father of gods and men who rules the Olympians of Mount
Olympus as a father rules the family according to ancient Greek religion. He is god of sky and thunder in Greek mythology. Basically जो जियस है ना, इसको माना जाता है कि ये फादर है, गॉड्स का फादर है, स्काई का गॉड है, ये थंडर का गॉड है, ये तो ग्रीक मिथोलॉजी में माना जाता है. तो जो जुपिटर है उसको जो है रोमन गॉड जियस जो है उसके नाम पे नाम रखा गया है. Okay, question number 10. Which of the following planets is smaller in size than Earth? इनमें से कौन सा प्लेनेट छोटा है एज कम्पेयर टू अर्थ? अर्थ के साइज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो छोटा है. सो ऑप्शंस आर विनस, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून. चूज अ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस देखिए पता चलेगा इसमें सबसे अर्थ से छोटा कौन है इनमें से. ऑब्वियसली कौन है? विनस है. ठीक है, ये सूरज के करीब होता है और अर्थ का ट्विन माना जाता है, लेकिन अर्थ से छोटा है. विनस इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ. ठीक है, जैसे थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन इनमें, क्योंकि इसका जो है ट्विन माना जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन थोड़ा छोटा है. अगर अर्थ का डायमीटर देखेंगे वो है 12,742 किलोमीटर्स, लेकिन विनस का जो अगर हम देखेंगे वो है 12,100 किलोमीटर्स. तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज. ये तो सबको पता होगा, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का? अर्थ, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट. एंड जुपिटर इज द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन. अगर सन से देखेंगे तो फिफ्थ प्लेनेट, और लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का कौन? जुपिटर. लार्जेस्ट प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट है, और ये क्या है? ये प्लेनेट है सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स और मून्स किस प्लेनेट की हैं? ऑप्शन जुपिटर, नेपच्यून, अर्थ, सैटर्न. चूज अ करेक्ट ऑप्शन. सबसे ज़्यादा जो है मून्स, जिसको हम बोलते हैं मून्स या सैटेलाइट्स, किस प्लेनेट की है? सो जुपिटर हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून्स. जुपिटर हैज़ 67 कन्फर्म्ड मून्स. जुपिटर की सबसे ज़्यादा ये है मून्स है, 67 कन्फर्म की गई है. ठीक है, ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट किसको बोला जाता है? विनस, अर्थ, यूरेनस एंड मर्करी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही इजी है. अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द अबंडेंट वाटर ऑन इट्स सरफेस. अर्थ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि हमेशा वाटर को ब्लू से हम डिनोट करते हैं. दिस इज बिकॉज लिक्विड वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, राइट. ओके, so earth is the right answer here. Moving to another question. The approximate diameter of earth is. earth का approximate diameter क्या है? Options are 4200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर. एंड यस 12,800 किलोमीटर, 12,700 कुछ है ऑलमोस्ट. अगर अभी मैंने आपको बोला कि इसका है 12,742 किलोमीटर. अगर हम अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे 12,800. ठीक है, 12,800 किलोमीटर इसका जो है डायमीटर है. ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम. अर्थ एक तो सन के इर्द गिर्द घूमती है और अपने इर्द गिर्द रोटेशन भी करती है. तो जो रोटेशन करती है ना, ये कहाँ से कहाँ की ओर करती है, डायरेक्शन हमें बतानी है. सो ऑप्शंस आर नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. कहाँ की ओर ये करती हैं रोटेट, जो है अपने इर्द गिर्द ही करती हैं. ये रोटेशन किस डायरेक्शन में करती हैं? सो जो अर्थ है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज़ द राइट आंसर. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. विनस जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बाकी वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे. ठीक है, ऐसे ये हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज. अगर ऐसे आता तो क्लॉकवाइज हो गया. ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इसकी.
Moving to another question, what is the time taken by the earth to complete one rotation on its axis? जो ये रोटेशन करती है ना, कितना टाइम लगता है इसको एक रोटेशन करने में, ऐसे एक घूमने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? ऑप्शंस आर 23 आवर 52 मिनट्स 4 सेकेंड्स, 23 आवर 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स, 24 आवर 12 मिनट्स 6 सेकेंड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है? एंड द राइट आंसर इज the time taken by the earth to complete one rotation on its axis is 23 hour 56 minutes 4 seconds। ठीक है, इतना टाइम लगता है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ? अर्थ का सबसे नज़दीकी स्टार कौन सा है? ऑप्शंस आर सिरस, सन, रिगिल, वेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑब्वियसली नियरेस्ट स्टार जो अर्थ का है ना वो सन है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज कॉल्ड एज, जितना सन से अर्थ तक डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एवी से भी हम डिनोट करते हैं। वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार सिरस इज मोर देन 1000 ऑफ एवी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो सिरस थोड़ा दूरी है और नज़दीक स्टार है अर्थ के सन। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मार्स, मर्करी, वेनस, जुपिटर। तो बेसिकली वेनस जो है ना, अगर हम रोमन गॉड्स की बात करेंगे या हम मिथोलॉजी की बात करेंगे, हिंदूज़ में भी वेनस खूबसूरती के साथ लिंक किया जाता है। वेनस इज़ एसोसिएटेड विद द ब्यूटी। ठीक है, वीनस, और वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है क्योंकि ये बहुत ब्राइट है। ओके, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज, मीन रेडियस अर्थ का कितना है? ऑप्शंस आर 3200 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स, 8400 किलोमीटर्स, 12800 किलोमीटर। जो मीन रेडियस होगा, ओबियसली मैंने आपको क्या बताया, 12800 अप्रॉक्सीमेटली इसका डायमीटर है। रेडियस होता है उसका हाफ, 2 1 2 6 12, 2 4 8, 2 0 2 0। तो क्या निकलता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको डायमीटर पता होगा, 12800 अर्थ का डायमीटर है और रेडियस कितना आएगा, 6400 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिंपली। ओके, शाबाश। तो बेसिकली अगर मीन रेडियस देखेंगे, बेसिकली वो मैंने आपको बताया था, ये अप्रॉक्सीमेटली बेसिकली 12700 कुछ है ना। तो अगर उस हिसाब से भी देखेंगे तो 6371 ये आता है फिर हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 6400 लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी ये फिगर भी आएगा सामने 6371। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज? कौन सा इनमें से जो प्लैनेट है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है? मैंने अभी बताया आपको, जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है। लेकिन मैंने एक प्लैनेट का नाम बताया था जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। द प्लैनेट वेनस रोटेट्स क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हम रेट्रोगेट भी बोलते हैं क्योंकि ये बैकवर्ड्स क्लॉकवाइज घूमता है। और अगर हम वेनस की सरफेस पे रहेंगे हमें फिर सन वेस्ट से विजिबल होगा, सनराइज हमें वेस्ट से दिखेगा, ऐसे हमें ईस्ट से सनराइज दिखता है ना। द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज़, आपको पता ही है सन में जो है हाइड्रोजन हीलियम होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है सन में वो कौन सा होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। क्योंकि जो सन में क्या होता है, हाइड्रोजन दो मिलके हीलियम बनते हैं, हीलियम जो है ना फ्यूजन और फिशन रिएक्शन आपको पढ़ी ही होगी। सन में जो ये होता है फ्यूल होता है दैट इज़ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेसिकली हमें ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सन इज़ बर्निंग। सन इज़ नॉट बर्निंग, बट
क्या होता है, हीट और लाइट जो कोर से आती है ना, वहाँ से क्यों लाइट आती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता जाता है, जब ये मिक्स होता है तो जब ये फ्यूज़ होता है तो ये हीलियम बनता है। हाइड्रोजन वहाँ पे कंटिन्यूसली हीलियम बनता है, वहाँ से उसी रिएक्शन से क्या होता है, लाइट और हीट, आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलती है, वो कोर से इसलिए आती है क्योंकि कंटिन्यूसली हाइड्रोजन जो है वो हीलियम बनता है। इसको हम दो हाइड्रोजन जब मिलेंगे और वहाँ पे क्या बनता है, हीलियम बनता है, और इसको हम फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन बम वर्क करता है ना, वैसे ही हाइड्रोजन बम भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। तो सन में भी वही होता है, इसकी जो बाई प्रोडक्ट एक हीट और ये होती है, एनर्जी होती है, लाइट होती है, वो आ जाती है सन से, और हमें लगता है शायद सन जल रहा है। सन इज़ नॉट बर्निंग, एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन देयर। Okay, moving to question number 22, the outermost layer of the sun is called, sun की जो outermost layer है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? Options are chromosphere, photosphere, lithosphere, corona. Choose the correct option. जो बाहरी लेयर होती है सन की, उसको हम क्या बोलते हैं? The outermost layer of the sun is called, it's called corona. ये एक प्लाज्मा टाइप होता है जो सन को सराउंड करता है या बाकी सेलेस्टियल बॉडीज को, और जो सन खत्म होता है ना, इसके इर्द गिर्द जो प्लाज्मा होता है ना, ये एक्सटेंड होता है अप टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। तो हमें ये बाहर वाली लेयर दिखती है सन की। जब सन का इलिप्स होता है ना, ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण, तो हमें ये बाहर वाली लेयर पूरी दिखती है, क्योंकि ये प्लाज्मा होता है सन के अराउंड सराउंड करता है, इसको हम कोरोना बोलते हैं। ओके, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली, सरफेस टेम्परेचर जो होता है ना सूरज का, वो कितना तकरीबन होता है? ऑप्शंस आर 2000 के, 4000 के, 6000 के, 8000 के। बेसिकली ये होता है नियरली 5778 के, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे 6000 के, 6000 के ये होता है, ठीक है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मिडनाइट सन? मिडनाइट सन के बारे में आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? ट्विलाइट, राइजिंग सन, वेरी ब्राइट सन, सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज, चूज द राइट आंसर। बेसिकली आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं, और जो ये इसमें बहुत सारी बुक्स पे गलत आंसर भी लिख के होता है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। जो ये दिया गया है किस रीजन का हमें, हाँ, मिड नाइट सन जो होता है बेसिकली ये पोलर रीजन में दिखता है। पोलर, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, नॉर्वे है, आइसलैंड है, वो ऊपर होता है ना, पोलर रीजन में होता है, जहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। समर जब वहाँ पे समर होता है ना, वहाँ पे सन जो होता है 6 महीने तक कंटिन्यूसली ये होता है सनराइज और दिखता है। तो मिड नाइट पे जो होता है, लोकल मिड नाइट पे वहाँ पे दिखता है, विजिबल होता है सन। तो आप ये चेक करना खुद और उस हिसाब से देखना क्या होगा इसका आंसर। तो सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम, इसी को हम मिड नाइट सन बोलते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ बुक्स इसको जो है वेरी ब्राइट मून देते हैं आंसर, बेसिकली ये सन ही होता है जो क्या होता है, बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक वहाँ पे कंटिन्यू चल रहा होता है। ट्विलाइट होता है सनराइज से पहले जो छोटी छोटी रोशनी आती है, उसको हम ट्विलाइट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज रेड प्लैनेट? हम इनमें से किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं? ऑब्वियसली ये सबका पता होगा, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। मार्स को हम क्या बोलते हैं? मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जो मार्स है ये 4th प्लैनेट है फ्रॉम सन, ठीक। और मार्स के जुपिटर के बीच में क्या होता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, जुपिटर होता है फिर 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, मार्स। सबसे स्मॉलेस्ट होता है मर्करी, उसके बाद मार्स। ये इसका जो नाम है रोमन गॉड ऑफ वॉर पे पड़ा है इसका। इसको हम रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, प्रेवेलेंट होता है इसकी सरफेस पे, जो उसको रेडिश कलर देता है, आयरन ऑक्साइड। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है विद अ थिन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके, ठीक है।
तो ये थे 25 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी से ली थी। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा इस सीरीज़, सो दैट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। एंड आपको आज का सेशन कैसा लगा और कितनी इन्फॉर्मेशन या रिवीजन आपको कैसा हुआ इससे, तो कितने फ़ायदेमंद आपको लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।